और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 12:15 तक रहेगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कज्जली तीज का व्रत करने का विधान है। कज्जली तीज को कजरी तीज कहते हैं, कुछ लोग उसे बूढ़ी तीज कहते हैं और कुछ क्षेत्रों में उसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। आज के दिन सारे दिन व्रत रहकर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को रोली और अक्षत अर्पित कर हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर जल से अर्घ्य देकर इस व्रत का पालन किया जाता है। आपको बता दूं कि चंद्रोदय आज रात 9:08 पर होगा। इस दिन रिश्ते में अपने से बड़ी महिलाओं को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करने का भी रिवाज है। तो ये थी आज कजरी तीज की चर्चा और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:21 तक अतिगंड योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और न ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। साथ ही अब तो सुबह खत्म, साथ ही आज दोपहर पहले 11:18 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। जो कल की दोपहर 1:33 तक रहेगा। पेड़ पौधों में पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कभी भी आम का फल नहीं खाना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको फलों के राजा को खाने से महरूम कर रहा हूं, लेकिन आम का फल ही नहीं, आम का अचार भी मत खाइए, आम पापड़ मत खाइए, आम की खटाई अगर किसी खाने में पड़े उस खटाई को भी अवॉइड करिए। आम को आपको केवल आम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। और देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बात अथर्ववेद कह रहा है। तो ये थी चर्चा अतिगंड योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर पहले 11:33 से शुरू होकर 12:15 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है उस दिन भूलोक यानी पृथ्वी लोक की भद्रा होती है। आज चूंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। और जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है उस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन, नया काम शुरू करना या किसी शुभ यात्रा के लिए यात्रा करना, शुभ कार्य के लिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाली भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज कजरी तीज के दिन अपने खास काम बनाने के लिए, एक सुंदर और समझदार जीवन साथी के लिए, अपना सुख सौभाग्य बनाए रखने के लिए, जीवन में खुशियों को दोगुना करने के लिए, समाज के अच्छे लोगों से अपनी पहचान बनाने के लिए, जीवन में आर्थिक रूप से प्रगति करने के लिए, शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए, करियर में लगातार आगे बढ़ने के लिए और अपने भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, नौकरी में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता कायम रखने के लिए और बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं सभी राशि के लोग समान रूप से कर सकते हैं और सभी लोग इन उपायों को करके उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सबसे पहली बात, अगर आप अपने लिए एक सुंदर और समझदार जीवन साथी की तलाश में हैं
तो उसके लिए आज के दिन आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। साथ ही पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से देखो, पुष्प चढ़ाना कोई मामूली एक्ट नहीं है। पुष्प चढ़ाना एक तरीके का एक्ट है जिससे आप देवता से कुछ हासिल करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी पैटर्न। अब चूंकि हमारी जीवन शैली में शामिल हो गया है कि हम फूल चढ़ाते हैं तो फूल क्यों चढ़ाते हैं भाई? क्या होता है फूल चढ़ाने से? सर, केवल फूल चढ़ाने मात्र से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। करिए। तो श्री विष्णु को पुष्प अर्पित करने से आपको बहुत जल्दी सुंदर और समझदार जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। अगर आप अपने सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका सुख सौभाग्य निश्चित रूप से बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन में खुशियों को दोगुना कर देना चाहते हैं, जितनी है उसको डबल करना चाहते हैं, देखो खुशी तो एक ऐसी चीज इसको बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए आज के दिन हल्दी और चूने यानी रोली का घोल बनाइए और उस घोल से अपने घर के मंदिर की दीवार पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। साथ ही भगवान के आगे अपना सिर झुकाकर अपनी खुशियों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों में दोगुनी बढ़ोतरी होगी। यहाँ एक छोटी सी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बात यह है कि देखो, स्वस्तिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्तिक की सारी लाइनें 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, एकदम 90 अंश पे। स्वस्तिक जितना अच्छा होगा आपको उससे उतनी ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसको इन टर्म्स में समझ लें कि 100% 90 डिग्री एंगल पर बने हुए स्वस्तिक से 1 मिलियन पॉजिटिव बोविस एनर्जी जनरेट होती है। 1 मिलियन। अगर इसी को टिल्ट कर दे, तिरछा कर दे, इसे सीधा है तिरछा कर दे, तो 1 मिलियन से घट के 1000 रह जाती है। और अगर इसी स्वस्तिक को उल्टा कर दे तो 1 मिलियन नेगेटिव बोविस एनर्जी निकलती है। यानी स्वस्तिक उल्टा नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ एक मंदिर है मध्य प्रदेश में, जहां मंदिर में पीछे की तरफ गणेश जी की पीठ पे उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? गणेश की पीठ पर, गणेश की दृष्टि में अमृत है और पीठ गड़बड़ है, वहां पर उल्टा स्वस्तिक यानी 2 नेगेटिव करके 1 प्लस बनाया जाता है। तो ध्यान रहे, स्वस्तिक की बड़ी वैल्यू है। स्वस्तिक सीधा ही बनाना चाहिए, कभी उल्टा नहीं बनाना चाहिए। 90 डिग्री एंगल में बनाना चाहिए। देखो, जहां कुछ लोगों ने, कुछ एक तानाशाह ने अपने राज्य के मुहर के तौर पर बनाया था स्वस्तिक को, वो उल्टा स्वस्तिक था, लेकिन वो टिल्टेड था। चलिए आगे बढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बनी रहे और समाज के अच्छे लोगों से आपकी पहचान और संपर्क बना रहे, तो इसके लिए आज के दिन आपको 1.25 किलो गेहूं के दाने और 1.25 किलो साबुत चावल लेकर अलग अलग पोटली में डालकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी और समाज के अच्छे लोगों से आपका संपर्क बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन 5 पीली कौड़ियां लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर श्री विष्णु के सामने रखिए और भगवान की विधिवत पूजा करें। पूजा आदि के बाद उन कौड़ियों को वहां से उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक रूप से खूब उन्नति होगी। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो काली गाय की सेवा करें। साथ ही रोटी पर गुड़ और थोड़े से चने के दाने रखकर गाय को खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से फिट बने रहेंगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर, संभव हो तो उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। और उसके बाद प्रसाद के रूप में उस खीर को छोटे बच्चों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे।
अगर आप अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रदेव को जल में थोड़े से चावल के दाने डालकर अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम शांग शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रोदय आज रात 9:08 पर होगा। अगर आप अपने भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको चने का सत्तू बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बचे हुए सत्तू में से 1 कटोरी सत्तू निकालकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बाकी सत्तू को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके भौतिक सुख साधनों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी नौकरी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। साथ ही उसकी जड़ में पानी डालें और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता कायम रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन श्री विष्णु का ध्यान करें, उनकी विधिवत पूजा करें और किसी जरूरतमंद को आदर सहित कपड़े भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अतिगंड योग, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, भद्रा और कजरी तीज के बारे में। कजरी या कजली तीज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।